स्टॉप एंड वेट ARQ कैन हैंडल ऑल द 3 सिचुएशन। 3 कौन कौन सी सिचुएशन? अगर हम बात कर रहे हैं एक डैमेज फ्रेम की, तो स्टॉप एंड वेट ARQ कैन हैंडल, वो हम देख चुके हैं। और साथ ही साथ अगर उसकी फ्रेम लॉस्ट हो जाती है ओवर द नेटवर्क, ओवर द चैनल, दैट ऑल्सो कैन बी हैंडल्ड वेरी इजीली। Simply stop and wait protocol can handle the lost acknowledgement case also. So here we will see how it will handle the lost acknowledgement. सिंपल अगर स्टॉप एंड वेट की बात करें, बहुत ही आसान प्रोसेस है। एक डेटा फ्रेम जाएगी और उसका एक्नॉलेजमेंट आएगा, और फिर डेटा फ्रेम और फिर उसका एक्नॉलेजमेंट। सो इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। एक बार जाना है, ओके आ जाएगा, एक बार फिर जाएगा, फिर ओके आ जाएगा। अगर हम इसमें ARQ ऐड कर देते हैं, ARQ इट मीन्स ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट फॉर रिपीट की फीचर्स। सो निगेटिव एक्नॉलेजमेंट इज वन फीचर विच कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द डैमेज फ्रेम। and the timer function, how the timer function can be utilized, that we are looking here. अब यहाँ पे lost acknowledgement है, तो हम वही easy सी प्रोसेस है कि आपने डेटा फ्रेम भेजी है सेंडर से, ये आपका सेंडर है, ये आपका रिसीवर है, यहां से हमने डेटा फ्रेम भेजी। सीक्वेंस नंबर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें ये एक्नॉलेजमेंट उसी हिसाब से ऑल्टरनेट चलना है। तो डेटा फ्रेम 0 के लिए आएगा आपके पास एक्नॉलेजमेंट 1, देन अगेन डेटा फ्रेम आपने भेजी 1 इन केस, बिकॉज ये पूरा जो सिचुएशन है एक नॉइजी चैनल के लिए कंसिडर किया जा रहा है। ARQ टेक्निक वहीं पर कारगर है जहां पर नॉइजी चैनल है। अदरवाइज नॉइजलेस चैनल के लिए तो सिंपल स्टॉप एंड वेट सफिशिएंट है, क्योंकि वहां पे कोई नॉइज नहीं आनी है, सिंपली डेटा भेजिए, एक्नॉलेजमेंट लीजिए, इट्स वेरी इजी। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉइजी चैनल, व्हेन द चैनल हैज नॉइज, वहां पर कोई भी सिचुएशन पॉसिबल है। सो एक सिचुएशन जिसमें कि मान लेते हैं कि हमने एक्नॉलेजमेंट भेजा, इफ दिस एक्नॉलेजमेंट 0 इज लॉस्ट ओवर द चैनल, अगर ये लॉस्ट हो जाता है मतलब घूम जाता है, मिलता नहीं है। सो हाउ द स्टॉप एंड वेट विल हैंडल दिस सिचुएशन? अगेन द सेम थिंग, दैट इज द टाइमर फंक्शन। यहां पर टाइमर ऑन है, जैसे ही फ्रेम भेजी जाती, ये वाली जब फ्रेम भेजी गई थी तब भी टाइमर ऑन था, जैसे ही टाइमर ऑन हो जाती है और जैसे एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है तो टाइमर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है, यहाँ पे आके वो स्टॉप हो जाता है। व्हाई? बिकॉज द एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव्ड, इट मीन्स द सक्सेसफुल ट्रांसमिशन इज डन। नाउ जैसे ही यहाँ पर डेटा फ्रेम 1 भेजी, टाइमर ऑन हो गया, एंड इट विल वेट फॉर अ टाइम, एंड देन इट विल एंड। व्हाट दिस एंड विल इंडिकेट? दिस एंड विल इंडिकेट 2 थिंग्स टू द सेंडर। सेंडर को 2 चीजें बता सकता है, या तो जो मैंने डेटा भाई भेजा था वो लॉस्ट हो गया है, either the data frame is lost, or it may be possible that the receiver has received the data frame but the acknowledgement is lost, वो acknowledgement क्या हो गया? lost हो गया। so in both the situation, दोनों ही situation में the sender has to retransmit the frame। sender को तो भाई दोबारा वही की वही कॉपी या जो previous frame भेजी थी वही की वही भेजनी। so now what is the situation? timer on हो गया, timer का कंडीशन एंड हो गई, लास्ट आ गया, द टाइमर स्टॉप्स। नाउ अगेन द डेटा 1 विल बी रीट्रांसमिटेड, ये रीट्रांसमिट हुआ, इट हैज बीन रीट्रांसमिटेड बाय द सेंडर बिकॉज द सेंडर हैज नॉट रिसीव्ड द एक्नॉलेजमेंट। नाउ व्हाट विल बी द केस एट द रिसीवर? बिकॉज द रिसीवर इज एक्सपेक्टिंग डेटा 0, क्योंकि उसने एक्नॉलेजमेंट 0 भेज दिया है, बट इट इज नॉट नोइंग कि वो मेरा एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो चुका है। सो it receive a frame which is already there at the receiver, so you can say that this is a duplicate frame। कैसी फ्रेम है? एक डुप्लीकेट फ्रेम है, किसके लिए? रिसीवर के लिए। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी वही सीक्वेंस नंबर की वैसी फ्रेम है और यहाँ पे दोबारा वही की वही फ्रेम आ गई है। सो इट सीज दैट इट इज अ डुप्लीकेट फ्रेम। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द प्रीवियस फ्रेम इज लॉस्ट, तो मेरे जो भेजा था एक्नॉलेजमेंट वो नहीं मिला है। सो इट हैज टू सेंड द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द सेम फ्रेम, एक्नॉलेजमेंट 0 ही उसे भेजना है, ठीक है, वो तो एक्नॉलेजमेंट 0 भेज देगा। बट व्हाट अबाउट दिस डुप्लीकेट फ्रेम? वो इस डुप्लीकेट फ्रेम का क्या करेगा? सो इट विल सी ओनली द नंबर ऑफ दिस फ्रेम एंड सीज दैट दिस इज अ डुप्लीकेट फ्रेम, इट विल जनरेट द एक्नॉलेजमेंट, वो एक्नॉलेजमेंट जनरेट करेगा, एंड इट विल डिस्कार्ड दिस फ्रेम, क्योंकि उसके पास वो फ्रेम ऑलरेडी है,
उसके पास वो फ्रेम ऑलरेडी है, तो वो डुप्लीकेट फ्रेम एक और क्यों कॉपी रखने वाला है, तो इसलिए वो उसको क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। तो यहाँ पर उसने डेटा फ्रेम 1 ली बट सिर्फ उसका एक्नॉलेजमेंट जनरेट करने के लिए ली, डुप्लीकेट फ्रेम उसे डिस्कार्ड किया, उसका एक्नॉलेजमेंट जनरेट किया और यहाँ पर भेज दिया। यहाँ पर सेंडर एंड पे क्या हो रहा है, टाइमर तो था ही, टाइमर ऑन था, इट इज वेटिंग फॉर द एक्नॉलेजमेंट, द टाइमर फंक्शन। यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट मिला, वंस द एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव्ड होल प्रोसेस इज कंप्लीट, ये एक सक्सेसफुल प्रोसेस हो गई। सो दिस होल फीचर मस्ट बी एडेड, ये पूरा का पूरा जो है सिंपल स्टॉप एंड वेट में ARQ के द्वारा एडेड है। एंड दिस फीचर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर रिसीवर विल गेट अ डुप्लीकेट फ्रेम, सो इट मस्ट नो दैट व्हाट इट हैज टू डू विद द फ्रेम, इट हैज टू डिस्कार्ड द फ्रेम, और वो उसको क्या कर देगा, हटा देगा, डिस्कार्ड कर देगा। लेकिन डिस्कार्ड करने के पहले उसका एक्नॉलेजमेंट जरूर भेजेगा, बिकॉज द सिचुएशन इज वेरी क्लियर कि sender is sending the same frame which it already sent, so it requires an acknowledgement for that, and that's why it will send the acknowledgement and then whole process will complete during this timer function. So this timer function or timer feature will give a capacity to handle the lost acknowledgement case as well as the lost frame case. दोनों ही केसेस को टाइमर फंक्शन जो है वो हेल्प करता है हैंडल करने में इन केस ऑफ स्टॉप एंड वेट।